नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. नमस्कार, सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना सब? बच्चों, आपकी नज़र में राजा कैसा होना चाहिए? राजा है शीलवान अर्थात चरित्रवान होना चाहिए। राजा है वो बुद्धिशाली होना चाहिए। अपनी प्रजा का प्रजावत्सल अर्थात प्रजा को प्रेम करने वाला होना चाहिए और प्रजा का पालन पोषण सही ढंग से कर सके, वह सच्चा न्याय कर सके, ऐसा राजा है वही किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चला सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि राजा है उसमें इन सब गुणों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर राजा नीतिवान होगा, साथ साथ वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली पराक्रमी होगा, तो उसकी प्रजा है वो कभी भी कष्ट में नहीं होगी। यदि उसकी प्रजा पर कोई भी आपत्ति आती है तो राजा अपनी बुद्धिमत्ता से, दूरंदेशी से उस मुसीबत को दूर कर देता है। तो राजा ऐसा ही होता है। अगर राजा अच्छा है तो उसकी प्रजा बहुत ही ज़्यादा सुखी होगी, और यदि राजा बुरा होता है तो उसकी प्रजा है उसमें भी बुराइयां आएगी। अगर राजा है शीलवान ना होके, चरित्रवान ना होके, वो चरित्र से भ्रष्ट है तो उसकी प्रजा के लोग भी वैसे ही होंगे। अगर राजा है दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके यदि वह अपना निर्णय सुनाता है तो राजा के आसपास कैसे लोग आएंगे? ऐसे ही चापलूस लोग आएंगे जो राजा को अपने अनुसार राज्य की बागडोर संभालने के लिए मजबूर कर देंगे। तो राजा के गुण हैं वह किसी भी प्रजा के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उसी से प्रजा है वो सुखी या प्रजा है वो दुखी होती है। तो राजा को क्या चाहिए? अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए मात्र और मात्र अपने मंत्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं इस बात का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मेरी प्रजा सुखी है, मेरी प्रजा में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं मेरे अधिकारी, मेरे मंत्री हैं मुझे गलत खबर तो नहीं दे रहे हैं। चौकस राजा है वह अपनी प्रजा में घूमकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने का यथा कोशिश प्रयास करता है, वही सच्चा राजा कहलाता है। तो बच्चों, आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका राजा है वो मूर्ख है, उसकी प्रजा भी उसी के हिसाब से मूर्ख है। सभी, ना इसमें कोई बड़ा ना कोई इसमें सोचा, सबके सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है। एक ऐसा ही नाटक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप जानते हो उस पाठ का नाम क्या है? अंधेर नगरी। यह एक एकांकी है। एकांकी यानी एक अंक का नाटक है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, हम पढ़ते पढ़ते इसे देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लेसन नंबर 18 अंधेर नगरी पढ़ते हैं। साहित्य का प्रकार एकांकी यानी एक नाटक है, ये इसमें एक अंक प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे एकांकी कहा गया है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में अर्थात 1850 में। इनकी मृत्यु यानी निधन हुआ था 1885 यानी 1885 ईस्वी में। अब हम इनका परिचय पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि उनकी उपाधि है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही साहित्य का लक्ष्य बनाया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता,
नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान है, अर्थात उन्हें बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता था, अर्थात उन्होंने नाटक लिखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नाटक लिखने की शुरुआत है वो हिंदी में मानी गई है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया है। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वे एक उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे, अर्थात उनमें हर प्रकार की साहित्य की रचनाओं का उन्होंने विकास किया। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने साथ साथ कवि भी है, वो व्यंग्यकार भी है और उन्होंने गद्यकार अर्थात गद्य भी लिखे हैं। यह उनका हुनर है, यह उनकी योग्यता थी। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार और कुशल वक्ता भी थे। यह इनकी भारतेंदु जी की विशेषता क्या थी कि वो सफल वक्ता थे, कुशल वक्ता और सफल वक्ता थे और साथ साथ वो संपादककार भी थे, निबंधकार भी थे और कवि और लेखक के रूप में भी उनके अंदर वह गुण मौजूद थे जो एक लेखक, कवि, व्यंग्यकार में होने चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी नाटक साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाटक शास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिल्क, पावस कविता संग्रह काव्य आदि हैं। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु, उनकी उम्र कितनी? 34 इयर्स की कम उम्र में, अल्प आयु मतलब कम उम्र में ही विशाल साहित्य की रचना की थी। मतलब हिंदी के लिए उन्होंने विशाल बहुत बड़े साहित्य की रचना उन्होंने मात्र और मात्र अपनी 34 वर्ष की उम्र में ही कर डाली थी। उनके जीवन काल ही उन्होंने कितना 34 वर्ष का ही रहा है। जब बच्चे या हम जब बड़े 12, 15, 16, 17 साल की उम्र में हम पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनकी कम उम्र में 34 वर्ष की उम्र में तो उनका देहांत हो गया। उससे पहले उन्होंने हिंदी को बहुत ही ज़्यादा समृद्ध कर दिया। नाटक लिखे, कविताएं लिखी और उनके नाटक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे। अभी हम एक नाटक तो इसका पढ़ेंगे ही, आपको समझ में आ जाएगा। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। मतलब उनकी कम उम्र में उन्होंने इस तरह का इतिहास लिख डाला कि वो लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित माना जाता है। मतलब आपने ये जो साहित्य का कर्म किया है, यह एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर देवी की कृपा दृष्टि थी, जिसके कारण आपने यह कार्य को संभव बनाया है। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र मतलब सभी जगह, यहाँ वहाँ सभी जगह अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात ना तो लोगों में किसी के साथ एक दूसरे के बीच में प्यार था, ना ही उनके अंदर ज्ञान था, ना ही पूरे राज्य में अनुशासन था। लोग अपने हिसाब से कार्य करते थे। अर्थात कोई किसी के साथ प्रेम पूर्वक या अपनेपन का व्यवहार नहीं करता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं था, सच और झूठ का ज्ञान नहीं था। भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका था। यथा राजा तथा प्रजा, एक कहावत है के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण
अपने तो विनाश का कारण बनते ही हैं, परंतु दूसरों का भी विनाश कर देते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इसे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो अब हम इस नाटक को शुरू करेंगे, उसके शब्दार्थ के साथ साथ हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। पात्र में सबसे पहले महंत यानी मुखिया या प्रमुख जिसे कहते हैं। नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के शिष्य, चौपट राजा, अंधेर नगरी का राजा, कुंजड़िन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि, ये सब क्या है? पात्र है। अब पहला दृश्य शुरू होता है। स्थान कहाँ का है? शहर के बाहर सड़क। महंत जी के दो चेले बातें कर रहे हैं। चेले मतलब शिष्य हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। अर्थात महंत है वो अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं कि दूर से दिखने वाला सुंदर नगर है वो अच्छा तो लग रहा है, यदि इस नगर में हमें कुछ मिल जाए तो भिक्षा। दृश्य पहला, स्थान कहाँ से है? शहर से बाहर सड़क। महंत जी के दो चेले आपस में बातें कर रहे। चेले यानी शिष्य। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। महंत है अर्थात मुखिया है, अपने शिष्य नारायण दास से कहता है कि यह दृश्य बहुत दूर से दिखने वाला सुंदर नगर है और अगर हम यहाँ से हमें कुछ भिक्षा मिल जाती है तो इससे हम भगवान को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, बाकी और हम क्या कर सकते हैं। तब नारायण दास क्या कहता है? गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद होगा। नारायण दास है वो अपने मुखिया से कहता है कि गुरुजी, हमें नगर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, पर नगर सुंदर दिखाई देने से हमें कुछ नहीं होगा, परंतु जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और यदि मुझे भिक्षा भी बहुत अच्छी मिले तो मुझे आनंद प्राप्त होगा या खुशी मिलेगी। तब महंत है वो नारायण दास से कहता है, तब महंत है नारायण दास से और किससे? अपने दूसरे चेले गोवर्धन दास से कहता है, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। अर्थात अपने दोनों चेलों को दोनों दिशाओं में भेजा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान को प्रसाद लगाने के लिए भिक्षा चाहिए थी और साथ साथ स्वयं का पेट भरने के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए था। इसीलिए महंत है अपने एक शिष्य को, जिसका नाम गोवर्धन है, उसे पश्चिम की तरफ भेज रहे थे और एक को नारायण दास को पूर्व की तरफ भेजने के लिए या जाने के लिए कहा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, अब देखो, जब गोवर्धन दास पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ जा रहा है, अब बच्चों एक प्रश्न बनता है कि गोवर्धन दास किस तरफ गया, किस दिशा की तरफ भिक्षा मांगने के लिए गया और नारायण दास किस तरफ भिक्षा मांगने के लिए गया। अब गोवर्धन है वो जाता है, तब रास्ते में से कौन मिलता है? तो रास्ते में उसे क्या मिलती है? कुंजड़िन। कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली, साग सब्जी जो बेचती है ना, उसे क्या कहा जाता है? कुंजड़िन। क्यों भाजी क्या भाव है? गोवर्धन दास सब्जी बेचने वाली जब उन्हें रास्ते में मिलती है तो उससे पूछता है कि सब्जी का क्या मोल है या क्या भाव है। कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। टके सेर मतलब टका एक पुराना सिक्का, बहुत ही ज्यादा कम या काफी सस्ता हम कह सकते हैं उसे। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीज टके सेर मिलती है। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई गोवर्धन दास जी को जवाब देता है कि टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद,
सब टके सेर, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? जब उसे हलवाई से उसने क्या पूछा, इस नगरी का नाम पूछा, तब हलवाई उत्तर देता है कि अंधेर नगरी है, इस नगरी का नाम है। गोवर्धन दास तब गोवर्धन दास उस हलवाई से उसके राजा का, इस नगरी के राजा का नाम पूछता है। वह पूछता है, और राजा का नाम क्या है? हलवाई जवाब देता है, चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, बाबा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। जब गोवर्धन दास भिक्षा मांगने के लिए पूर्व की तरफ जाता है तो उसे पहले कुंजड़ी दिखाई देती है। अब बच्चों एक प्रश्न ये बनता है कि गोवर्धन दास जब सबसे पहले पूर्व की तरफ जाता है तो उसे सबसे पहले कौन मिलता है? तो कुंजड़ी। दूसरे नंबर पर कौन मिलता है? तो उसे हलवाई मिलता है। कुंजड़ी से जब वो सब्जियों का मोल या उसकी कीमत पूछते हैं तब वह टके सेर कहते हैं। हलवाई से जब पूछा जाता है मिठाइयों का भाव तो भी उसे टके सेर ही कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तब गोवर्धन दास उससे क्या पूछता है कि इस नगरी का क्या नाम है? तब हलवाई है उसे जवाब देता है कि इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और इसके राजा का नाम है क्या है? चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहता है कि बाबा, ये नगरी तो बहुत ही अच्छी है, और वह बता देता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अर्थात यह नगरी कैसी है? इसमें बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है, महंगी वस्तु की कीमत भी सस्ती वस्तु के बराबर ही समान है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लो। तब गोवर्धन दास से हलवाई कहता है कि यदि आप कुछ मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। तब गोवर्धन दास कहता है, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। अर्थात उसे भिक्षा में कितने पैसे मिले थे गोवर्धन दास को? तो 7 पैसे मिले थे। तो उन 7 पैसों में उसने कितनी मिठाई ली? तो 3 सेर। कौन सा प्रश्न बना? गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे प्राप्त हुए थे? तो 7 पैसे प्राप्त हुए थे। उन 7 पैसों से उसने हलवाई से कितने सेर मिठाई खरीदी? तो कितने सेर? 3.5 सेर मिठाई खरीदी। महंत जी और नारायण दास एक ओर से संकेत आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन आता है। महंत दोनों एक दूसरे के सामने और यानी तरफ आते हैं। अब महंत है वह क्या कहते हैं? बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। जब गोवर्धन दास महंत के पास आते हैं और उधर से नारायण दास भी महंत जी के पास आते हैं, जब दोनों आते हैं तो सबसे पहले महंत है वो गोवर्धन दास से कहते हैं कि बेटा, तुम भिक्षा में क्या लेकर आए हो? तुम्हारी जो गठरी यानी जो पोटली है वो बहुत ही ज़्यादा वजनदार दिखाई दे रही है। तब गोवर्धन दास महंत जी से क्या कहता है? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अर्थात जब मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले ना तो उन 7 पैसों से मैंने 3.5 सेर की मिठाई है वो खरीद ली है और उस मिठाई को मैं इस गठरी में लेकर आया हूँ। तब महंत है उससे कहते, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है। अर्थात नारायण दास ने भी क्या कहा कि मुखिया जी, यहाँ पर गुरुजी, यहाँ पर सब के सब चीज़ें हैं वो टके सेर यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वास करना यानी भरोसा करना। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? खाजा मतलब एक प्रकार की मिठाई है। तब बाबा अर्थात महंत है वह दोनों से पूछते हैं कि इस नगरी का नाम क्या है जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? तो इस नगरी का नाम और इसके राजा का नाम तुम मुझे बताओ। तब गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी महाराज, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अर्थात इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, इसके राजा का नाम चौपट राजा है और इस नगरी में हर एक चीज, मूल्यवान वस्तु और सस्ती वस्तु दोनों ही समान भाव से ही बिकती है। तब महंत है उससे कहता है,
तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। उचित मतलब सही नहीं है। बच्चों, अगर जहाँ पर ऐसी नगरी है जहाँ पर टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है, अर्थात सस्ती वस्तु और मूल्यवान वस्तु का भाव एक ही है, ऐसी नगरी में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा बिकता हो तो मैं इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। एक क्षण यानी एक पल भी ना रहना। क्या? एक पल। क्षण का अर्थ है पल। जहाँ पर कोई भी वस्तु की मूल्य ना हो तो ऐसी जगह पर थोड़ी देर में रुकना सही नहीं होता है। तब गोवर्धन दास है वो महंत से क्या कहता, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगेंगे तो भी पेट नहीं भरता, तो मैं तो यही रहूँगा। वह महंत जब कहते हैं ना कि मैं इस नगरी में एक पल भी नहीं रुकूंगा, तब गोवर्धन दास कहते हैं कि इस नगरी में बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा खाना सस्ता मिलता है, हम दिन भर घूमते रहते हैं तो भी हमें पेट भर अनाज नहीं मिलता है, तो मैं इस नगरी को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। महंत कहते हैं, देख मेरी बात मान ले, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत कहते हैं, यदि तुझे रुकना है तो तू जो रुक, मैं यह इस नगरी को छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु एक बात याद रख, तू इस नगरी में रुक रहा है, तुझे बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा या तुझे पछतावा होगा यहाँ रुकने के कारण। पर फिर भी मैं जाते जाते तुझसे एक बात कहता जा रहा हूँ कि यदि तुझ पर कोई मुसीबत पड़े, संकट पड़े, यानी यदि कोई तुझे मुसीबत पड़े तो तू मुझे याद करना, तो मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊँगा। Thank you for joining us.